नमस्ते, मैं हूं सुपरमार्केट वाला और विन ग्रीन्स प्रेजेंट्स ट्रॉली पे चर्चा में हम हमारी घर की शॉपिंग की जो रेगुलर ट्रॉली होती है या शॉपिंग कार्ट होती है जो ऐप पे, उसके एक एक छोटे छोटे आइटम के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं। और हमारे साथ आज हैं मधुराज रेसिपी की होम शेफ और सेलिब्रिटी यूट्यूबर मधुरा जी। Thank you so much for introduction and I'm feeling great to be the part of this show. लेकिन आज मैं ना फूड की बात करूंगा ना मैं रेसिपी की बात करूंगा। तो हमारे किचन में, और ये तो आपका फील्ड है, आपका प्लेग्राउंड है, हमारे किचन की हर रेसिपी का, हर खाने की चीज़ का, हर मेहनत या हुनर जो आप स्किल डालते हैं, उसका विकेट कीपर बेचारा साइलेंट डिपेंडेबल बैकर होता है हमारा गैस स्टोव। Thank God हम गैस स्टोव पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगा आप इसमें से कुछ मुझे पूछ रहे हैं। अरे आपको थोड़ी पूछूंगा। तो ये रेसिपी छोड़ के हम इस गैस स्टोव की बात करते हैं। तो आप बताना शुरू कीजिए मधुरा जी की गैस स्टोव चूज करते वक्त शुरुआत क्या सोचना चाहिए? एक तो आपके रिक्वायरमेंट क्या है। तो गैस स्टोव अलग अलग वेरिएशंस में आते हैं कि जो हमारा रेगुलर रहता है वो गैस मतलब एलपीजी वाले, दूसरा रहता है उसमें इंडक्शन का एक वैरायटी आता है, हॉट प्लेट आता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी वाला एक बिल्ट इन हॉब भी आता है। तो अलग अलग वैरायटी है और हर एक रेंज के अलग अलग बेनिफिट्स हैं और टर्न ऑफ्स भी है। तो आपके रिक्वायरमेंट क्या है पहले आपको वो नोट डाउन करना है, उसके बाद यू कैन चूज कि इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन घर पे चाहिए। पहले मेरे सिंपल वाला चीज़ बताइए। मैं तो थोड़ा कम समझदार हूँ, तो बर्नर, आदमी का दिमाग सोचता है कि ज़्यादा बर्नर होगा ज़्यादा अच्छा होगा, तो 3 बर्नर 4 बर्नर पता नहीं क्या क्या होता है। तो अगर सबसे पहले मुझे सोचना है साइज़ और बर्नर के बारे में, तो उसका तोड़ क्या है? तो मैं तो ये कहूंगी बहुत सारे मेम्स अभी वायरल हो रहे हैं। उसमें ना एक लेडी और उसके मल्टीपल हैंड्स रहते हैं। एक में लैपटॉप है, एक में स्पैटुला है, बस वैसे ही मल्टीपल बर्नर काम करते हैं कि एक बर्नर पर दाल चढ़ा दो, एक चावल चढ़ा दो और एक साइड रोटी कर दो। तो मल्टीटास्किंग के लिए 3-4 बर्नर बहुत यूजफुल है और लाइफ सेवर है, टाइम भी बच जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कि वो हम जब चूज करते हैं ना मल्टीपल बर्नर, तो वो थोड़ा सा जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, बराबर, काउंटर टॉप की। करेक्ट। तो वो जगह ले लेता है और उसके बाद वो 4 बर्नर में स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं है तो आप मल्टीपल कुकिंग नहीं कर सकते। तो ये 2 चीजें हमें वी हैव टू बी केयरफुल। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि आपका जो प्लेटफॉर्म है और आपका जो फैमिली का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपके कितने हाथ होने चाहिए कि 2 हाथ या 2 या 3 बर्नर शायद नॉर्मली काम आते हैं। बट ये सोच के, ये वाली माइंडसेट कि ज़्यादा बर्नर रहना ज़्यादा अच्छा, ये कुछ सच्चा नहीं है। दूसरा लोग बोलते हैं कि वो ऑटोमेटिक बोलते हैं, जो सेल्फ इग्नाइटिंग अंग्रेजी में, हाँ, तो वो सेल्फ इग्नाइटिंग ज़्यादा फैशनेबल लगता है, तो वही लेना चाहिए हमेशा। क्या सोच है आपकी? हाँ, इट इज गुड फ्रॉम वन पॉइंट कि गैस सेव हो जाता है उसमें, सेल्फ इग्नाइटेड में फटाक से वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि हमारे यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी काफी बार चली जाती है। ओह यस। हाँ, तो वो एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए। और उसी के साथ ये जो गैस स्टोव की हम बात कर रहे हैं उसमें सेल्फ इग्नाइटेड में अगर थोड़ा भी क्लीनिंग में थोड़ा भी अगर उसमें पानी जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि स्टोव जब चूज करते हैं तो आपकी पहले रिक्वायरमेंट क्या है, इजीनेस या फिर समझा मैं कि बिजली का खिलौना लाओ और बिजली ना हो घर में, तो क्या फायदा। exactly. और दूसरा फैंसी वाली चीज ले आए और हर हफ्ते उसकी घिसाई करो और साफ करो, कोने कोने में जाओ तो फिर भी गड़बड़। जैसे कि गैस स्टोव में ग्लास टॉप का भी एक आ जाता है। लेकिन हाँ, वो दिखता है जैसे आपने कहा कि बहुत फैंसी दिखता है, लेकिन उसकी जो ग्लास है उसका हीट रेजिस्टेंस कितना है वो चेक करना सबसे जरूरी है। नहीं तो हो जाता है ना, हम गैस गर्मा गर्म ही क्लीन करना हम पसंद करते हैं क्योंकि कुकिंग में काफी सारा वो हॉब खराब हो जाता है या फिर गैस स्टोव।
तो हम अगर कुछ भी पानी उसमें डलता है तो वो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल। हाँ, तो दुकान में जो अच्छा दिखा वो ले आए, उस वक्त मन हो गया और ले आए, और अपना प्रैक्टिकल रोज का, ये तो रोज का जीना है ना। ये तो विकेट कीपिंग तो ऐसा होता है कि हर बॉल पे उसको बेचारे को ध्यान रखना पड़ता है। तो रोज के हमारे काम में उसका किल्लत आए या तकलीफ हो या रिस्क हो, ये देखते हुए, और उसके पहले जैसे आपने बताया आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट और आपके एरिया का बिजली का स्टेटस, ये भी देखिए, सेफ्टी एंड सेफ्टी, ये देख के अगर आप लाएंगे तो ये डिपेंडेबल चीज़ जो कि आपकी हर रेसिपी को अच्छा बनाएगा और आपकी हर मेहनत को कम करेगा, ऐसा वाला ये आइटम है। या तो बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं, क्योंकि ये दाल चावल की तरह तो नहीं है कि आपने रोज़ ले लिया, एक बार गलती कर दी तो अगले हफ्ते गलती ठीक हो गई। ये तो लॉन्ग टर्म के लिए लाने वाला आइटम है। तो आपने जो छोटी छोटी चीज़ें बताई ना, बड़ी काम की चीज़ें, ये वाली ट्रॉली पे चर्चा मेरे लिए तो सफल हुई। थैंक यू। थैंक यू।